दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर इतिहास लिखा जाने वाला है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की सप्लाई गुजरती है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाली करीब 34 किलोमीटर चौड़ी ये संकरी जलधारा सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है। और अगर यहाँ कुछ घंटों के लिए भी तनाव बढ़ जाए तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें उछल जाती है, शेयर बाजार हिल जाते हैं, कई देशों की ऊर्जा पर सुरक्षा सवाल खड़े हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में यही हॉर्मुज युद्ध हमलों, धमकियों, कूटनीतिक टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। लेकिन अब पहली बार ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है कि यहाँ कोई भी स्थायी व्यवस्था बनाई जा सकती है जो आने वाले सालों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दे। दरअसल ईरान और ओमान के बीच कई दौर की बातचीत अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। दोनों देश ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं जिससे हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित भी रहे और ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी समाधान निकल सके। अगर ये समझौता हो जाता है तो पहली बार हॉर्मुज में जहाज़ों के लिए एक बिल्कुल नया समुद्री कॉरिडोर बनाया जा सकेगा। इसे सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग की नई व्यवस्था माना जा रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। फरवरी 2025 में जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ा था तब इसका असर हॉर्मुज पर पड़ा और ईरान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। पहले संयुक्त राष्ट्र की समुद्री व्यवस्था के तहत जहाज दो अलग अलग रास्तों से गुजरते थे। एक मार्ग ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास से और दूसरा ओमान की तरफ से। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने दक्षिणी मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया और कहा कि सभी जहाज उसके नियंत्रण वाली उत्तरी मार्ग से ही गुजरेंगे। इसके बाद हर गुजरने वाले जहाज संभावित खतरे के साए में चलने लगा और जून 2025 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद उम्मीद जगी कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका चाहता है कि जहाज फिर से ओमान की ओर वाले दक्षिणी मार्ग का इस्तेमाल करे ताकि किसी एक देश का नियंत्रण इस पर ना रहे। लेकिन ईरान ने अपनी समुद्री संप्रभुता के जरिए उसे खिलाफ बताते हुए साफ इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि समुद्र में तनाव बना रहा, जहाजों पर हमलों की घटनाएं सामने आती रही और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार लगातार अस्थिर बना रहा। इसी माहौल में ओमान एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में सामने आया। पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे देशों ने भी पहले मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन कई ठोस नतीजा कोई निकल नहीं पाया। ओमान की खासियत ये रही कि वो खुद भी हॉर्मुज का तटीय देश है और दोनों पक्षों के साथ उसके अच्छे संबंध भी, इसलिए उसकी पहल को ईरान ने गंभीरता से लिया और अब बातचीत तकनीकी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आगे बढ़ रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक दावा कर चुके हैं कि समाधान बहुत करीब है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बातचीत किस बात पर हो रही है। इस बार विवाद टोल टैक्स का नियंत्रण का नहीं है बल्कि मिडिल कॉरिडोर यानी समुद्र के बीचों बीच एक नए सुरक्षित रास्ते का है। प्रस्ताव यह है कि जहाज ना पूरी तरह ईरान के उत्तरी मार्ग से गुजरे और ना केवल ओमान की तरफ से वाले दक्षिणी मार्ग से, बल्कि दोनों के बीच से एक नया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कॉरिडोर बनाया जाए। इससे जहाजों की आवाजाही ज्यादा सुरक्षित होगी, दुर्घटनाओं, सैन्य टकराव का खतरा कम होगा और साथ ही ईरान भी ये महसूस करेगा कि उसके समुद्री अधिकारों से समझौता नहीं किया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई भी संकेत दे चुके हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार दोनों देश ऐसे समुद्री मार्ग पर काम कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से सुरक्षित हों, अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी के लिए व्यापारिक हो और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी स्वीकार्य हो। लेकिन सिर्फ रास्ता बदलना ही इस बात का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है कि पहले ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से किसी तरह का शुल्क या टोल लेने की बात करता था, लेकिन अब वो एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय फंड बनाने पर विचार कर रहा है। इस फंड में खाड़ी के देश, यूरोपीय देश और सभी राष्ट्रीय योगदान देंगे जिनकी ऊर्जा आपूर्ति हॉर्मुज पर निर्भर करती है। इस पैसे का इस्तेमाल समुद्री नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, खोज और बचाव अभियान और समुद्री सुरक्षा जैसी सेवाओं पर किया जाएगा। यह प्रस्ताव काफी हद तक दुनिया के सबसे बिजी समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मॉडल से मिलता जुलता है। मलक्का स्ट्रेट में किसी तरह का अनिवार्य टोल नहीं लिया जाता बल्कि विभिन्न देश मिलकर उसकी सुरक्षा और रखरखाव का खर्च उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून भी ऐसे रणनीतिक जलमार्गों पर अनिवार्य शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता, इसलिए स्वैच्छिक फंड का विचार कानूनी रूप से अधिक व्यावहारिक माना जाता है। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि बातचीत में सबसे बड़ी बाधा अमेरिका की लगातार बयानबाजी और सैन्य दबाव है। ईरान का आरोप है कि जब तक अमेरिका हमले की धमकियां देता रहेगा तब तक किसी स्थायी समझौते तक पहुंचना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि बात
बातचीत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्द समाधान सामने आएगा। यही विरोधाभास इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना देता है। आज हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य शक्ति और कूटनीति का सबसे बड़ा परीक्षण स्थल बन चुका है। अगर ईरान और ओमान के बीच ये समझौता सफल हो जाता है तो इसका फायदा सिर्फ दोनों देशों को ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के उन तमाम देशों को होगा जिनकी अर्थव्यवस्था इस समुद्री मार्ग पर निर्भर है। लेकिन अगर बातचीत आखिरी समय में टूट जाती है तो दुनिया फिर उसी अनिश्चितता की ओर बढ़ेगी। तेल की कीमत और समुद्री तनाव के दौर से लौट सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या हॉर्मुज में बनने वाला ये नया समुद्री रास्ता वास्तव में शांति का रास्ता बनेगा या फिर एक नए भू राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत करेगा।